नमस्कार, सबको मेरी तरफ से नया साल का हार्दिक अभिनंदन है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, उनमें से बहुत सारे थे जो मेरे माताएं थे, बहनें थे, और सभी का मेरे पास बहुत सारा फ़ोन आए। फ़ोन इस सवाल के साथ आए थे कि सर ये मसाला का बिजनेस हम कैसे शुरू करें, बिजनेस कैसे शुरू करें, इससे ही जुड़ा हुआ है सेल्स एंड मार्केटिंग। और एक सवाल मेरे पास आता है, उसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ आज। तो इससे पहले मैं किसी भी वीडियो में ये बात नहीं बोलते हैं। मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं, सर आप मास्क क्यों पहनते हैं, आप मुंह क्यों नहीं दिखाते हैं। बात ऐसा है कि मैं मुंह नहीं दिखाता, बात ये नहीं है, मैं मास्क पहनता हूँ, ये बात सही है। अगर मुझे मुंह नहीं दिखाना होता तो मैं कपड़ा पहन लेता या तो कुछ रुमाल लगा लेता, ऐसा है नहीं, मैं मास्क ही पहनता हूँ। इसका एक कारण है कि ये सिंबल है, सिंबॉलिक है ये, क्योंकि ये जो कोरोना का टाइम जो आया था ना, इस कोरोना के टाइम में मैंने देखा मेरे आसपास के, मेरे पहचान के बहुत सारे लोगों का काम चला गया, बिजनेस बंद हो गया। आपको भी मालूम है क्या है। तो मैं आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को मत भूलिएगा। शायद कोरोना दोबारा ना आए, मैं भी यही चाहता हूँ, पर मान लीजिए कि कोरोना ना आए, दूसरा कुछ भी आफत हमारे सामने आ सकता है हमारे बिजनेस में, वो किसी भी एंगल से कुछ भी आ सकते हैं। तो उसके लिए क्या आप तैयार है? आपके पास क्या प्लान बी तैयार है? शायद नहीं है, क्योंकि जब कोरोना चला गया उसके बाद से हमने फिर से वही ज़िंदगी जीने शुरू कर दिया, वही बिजनेस कर रहे हैं, हमने दूसरा कुछ सोच नहीं रहा है। मैंने देखा है, मैंने बहुत लोगों को पूछा है, अगर फिर से लॉकडाउन लग जाएगा, शटडाउन हो जाएगा किसी भी कारण से, तो आप क्या करेंगे? तो उनके पास जवाब होता नहीं। आप भी खुद से एक बार पूछ लीजिए कि आपके पास जवाब है। शायद नहीं है। अगर नहीं है तो सोच के रखिए कि अगर कुछ भी कारण हो, कुछ भी सामने आ जाए, तो आपका प्लान बी क्या होगा। तो मैं इसीलिए पहनता हूँ, और भी कुछ कारण है, वो कभी डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो मेन मुद्दा ये है कि हम बिजनेस कैसे शुरू करें। हम मसाले का बिजनेस, जैसे मैं मसाला का बिजनेस करता हूँ, तो बहुत लोगों ने पूछा मसाले के बारे में। तो हम मसाले को एक एग्जाम्पल लेके ही बिजनेस के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ना MBA कर किया हूँ, ना मेरा इतना कुछ बड़ा बिजनेस है कि मैं आपको उतना सारा ज्ञान दे सकूँ, ऐसा कुछ है नहीं। मैं सिर्फ आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने पिछले 20 सालों से मुझे मिला है, मार्केट से, अलग अलग लोगों से। संक्षेप में जो मैं सीखा, एक्सपीरियंस मेरा जो है, वही मैं आपको शेयर करूँगा आज। ठीक, तो पहले जो करना है, आप कुछ भी बिजनेस करिए, जैसे मसाले का बिजनेस। तो मसाले का बिजनेस करने से पहले सबसे पहले आपका फोकस क्या है, मतलब आप किसको माल बेचना चाहती है, वो ठीक करिए। जैसे कि हो गया, आप रिटेलिंग करना चाहते हैं, रिटेलर जो है उनको माल बेचना चाह रहे हैं, जो होलसेलर है उनको माल बेचना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कर देना चाह रहा है, क्या है आपका फोकस, किनको माल देना चाह रहा है। अभी हम शुरू करते हैं कि रिटेलर से। अब अगर आप रिटेलर को दे रहा है या किसी को भी दे रहा है, तो आपको पहले करना है मार्केट सर्वे और मार्केट रिसर्च, जो सभी बड़े कंपनी कोई भी प्रोडक्ट निकालने से पहले वो कर लेते हैं। हम नहीं करते, इसलिए बहुत लोग बिना मार्केट रिसर्च करे मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी काम में लग जाते हैं और फिर उनका लॉस हो जाते हैं। ये मैंने बहुत लोगों को देखा है। और बहुत लोग सोचते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा लागत होगा, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का लागत होगा, तो ही आप बिजनेस कर पाएंगे। 2000, 5000 से बिजनेस नहीं होता। नहीं, बात ऐसा है ही नहीं। अगर आपके पास है ज़्यादा पैसा तो सही है, ठीक है, आप रखिए, पर आप शुरू करिए वही 1-2 हज़ार से। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को पहले ही 2-5 लाख जो भी आपके पास लागत है, वो आप लगा देंगे वो बिजनेस में, अगर आपको लॉस हो जाएगा तो पूरा के पूरा लॉस होगा, आपके पास बचेगा कुछ नहीं दूसरा बिजनेस में ट्रांसफर होने के लिए। तो इसलिए पूरा लागत मत लगाइए। पहले करना क्या है, मार्केट को सर्वे करना है, रिसर्च करना है मार्केट में, कि जो प्रोडक्ट आपने सोचा है कि इस प्रोडक्ट को लेके हम बिजनेस करेंगे आगे जाके, तो क्या उस प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में। अगर डिमांड है तो दूसरा कौन सा कंपनी क्या बेच रहे हैं उसको पहले देखिए। मसाले को लेके मैं बोल रहा था, तो मान लीजिए आप किसी भी मसाले का बिजनेस आप करना चाहते हैं, तो जो मसाले आप भरना चाहते हैं, जैसे भी पैकिंग आप करना चाहते हैं, पहले देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, उस प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है, उसका दाम क्या है, उसका डिमांड कितना है, पूरा देखिए। अब आपको ढूंढना है गैप।
अभी ये गैप क्या होता है? मान लीजिए कि कहीं पे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का माल ज़्यादा बिक रहा है। अभी बहुत सारे लोग 5 रुपए, 10 रुपए सभी लेते हैं, पर 2 रुपए का बनाते भी नहीं, पर उसका एक डिमांड रहता ही मार्केट में। अब कहीं भी पता करिए कि ऐसा प्रोडक्ट होगा, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा जिसका डिमांड मार्केट में है, पर वो मिलता नहीं है। शायद एक दो आदमी वो ऐसा है जो वो माल को सप्लाई करते हैं, पर उसका जितना मार्केट का रिक्वायरमेंट है वो हो नहीं पाता। तो इसलिए मार्केट में वो एक वैक्यूम क्रिएट होता है, उस गैप निकलता है। तो गैप को पहले ढूंढिए। अगर आप एक बार वो गैप ढूंढ लिए तो आप सोच लीजिए कि आपका बिजनेस का जो करने का जो काम है, मार्केट में उतरने का जो प्लानिंग है, वो आधा हो गया। अगर आप गैप नहीं ढूंढ पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, गैप नहीं भी मिल सकता है। तो आपको करना यह है कि मार्केट में देखिए कौन सा प्रोडक्ट कितने में बेच रहा है, क्या क्वालिटी दे रहा है, उसमें क्वांटिटी क्या है, डिटेल में आप देखिए। फिर आप मार्केट से थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लाइए, रिटेल से ही खरीदिए। ऐसा नहीं कि होलसेल से 1 किलो 2 किलो ला के आप भर दिए, नहीं करना है। आप 10 ग्राम 20 ग्राम करके लाइए, उसको पहले एक पत्ता में पैकिंग करिए। जो भी पैकिंग करना है उसको पैकिंग करिए, उसको सैंपल, वही सैंपल को आप दिखाइए रिटेल में, होलसेल में, जहाँ पे भी आप बेचना चाहते हैं। अगर वो बोलेंगे कि हाँ सही है, अब दे जाइए माल, हाँ सही है मैं ले लूँगा, तो आप आगे बढ़िए और थोड़ा थोड़ा करके माल लाना शुरू करिए। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है, आपको रिटेलर के पास पहले जाना है। आपको अगर होलसेल में माल देना है तो भी आपको पहले रिटेलर के पास जाना है। करना क्या, मान लीजिए कि आपके एरिया में 100 दुकान है, आप 100 दुकान में कोशिश करिए 1 महीने या 2 महीने के अंदर हर एक दुकान में आपका जो माल है वो एक एक पीस सैंपल के जैसा देने के लिए वो ले लेता है। अगर आपका प्रोडक्ट सही है, उन लोगों का ऐसा कुछ है नहीं, वो कैश में ले लेगा, क्योंकि उनको तो जाना पड़ रहा है होलसेलर के पास। अगर पैसा दे के ही वो लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई मुफ्त में दे रहा है, ऐसा तो होता नहीं है ज़्यादा। तो आप उनको एक एक पत्ता दे दीजिए, या जो भी आप माल बना रहे हैं वो एक एक सैंपल अब दे दीजिए। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही होगा। शायद दूसरा कुछ पॉलिसी हो सकता है, वो आपको थोड़ा देखना होगा कि अगर नहीं होता है मेरा बात से, मैं जो बोल रहा हूँ ये पॉलिसी अगर नहीं काम में आता है तो आपको दूसरा कुछ सोचना होगा, पर इसमें हो ही जाता है। तो अगर अपने 100 जगह पे आप एक एक पत्ता दे दिए 100 दुकानों में, मान लीजिए कि 100 दुकान है, 100 दुकान में नहीं दे पाए, आप 60-70 दुकान में दे दिए, तो आप ये सोचिए कि वो आपका जो होलसेलर होगा वो माल आपसे ले ही लेगा। आप एक बार दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये माल मार्केट में अच्छा चल रहा है। आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही मिलेगा। अगर आपका माल हर जगह दिखेगा तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद आके आपसे मिल लेगा। मैंने पिछले एक वीडियो में भी बोला था कि मिनिमम प्रॉफिट मैक्सिमम सेल। मैं आज भी आपको बोलूँगा वही बात कि मैक्सिमम सेल करिए, मिनिमम प्रॉफिट करिए, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा भी। क्योंकि आप जितना कम आप प्रॉफिट करने जाएंगे, आप सेल ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आपका जो नेटवर्क होगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और मार्केट में एक बार अगर आपका रिस्पॉन्स हो गया ना, तो आपको पीछे मुड़ के देखने का ज़रूरत होगा नहीं, कुछ भी प्रोडक्ट हो जाए वो। कोशिश करिए कि जो भी कस्टमर है वो आपके पास सीधे डायरेक्ट लिंक होना चाहिए उनके साथ। अगर रिटेलर 100 की जगह अगर आप सोचते हैं मैं डिस्ट्रीब्यूटर को मुझे नहीं देना है, होलसेलर को नहीं देना है, आप 500 अगर रिटेलर को माल देंगे ना, तो आपका जो कमाई होगा आप सोच भी नहीं सकते। बहुत लोग सोचते हैं नहीं कितना माल लेगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। शायद मतलब गांव में कुछ अलग होगा, शहर में कुछ अलग होगा, उसका क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकता है, पर होगा ज़रूर। तो आप शुरू करिए। और आखिरी बात मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैंने YouTube में वीडियो इसलिए नहीं डाला था कि मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाए, मेरा बिज़नेस बढ़ाने के लिए नहीं बोला था मैंने। आज भी मैं वही बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो सबको बिज़नेस करने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा बिज़नेस के नहीं बोल रहा हूँ। बहुत लोग ने पूछा था मेरे बिज़नेस के बारे में, मेरा प्रोडक्ट के बारे में, आज भी पूछते हैं, रेट पूछते हैं, मैं दे देता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मैं अपना कुछ कहूँगा नहीं, मैं माल नहीं बेचूंगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं जो बोलता हूँ मैं क्लियरली बोल देता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी करिए, मेरा जो है वो तो मैं कर रहा हूँ, आप भी करिए। क्योंकि प्रोडक्ट बनाने से कुछ होता नहीं ज़्यादा कुछ, बहुत लोगों के पास पैसा है, बहुत लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं, माल बेचना आखिरी चीज़ है, वही मेन चीज़ है। अगर आप एक बार माल बेचना सीख जाए, आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो बेच पाएंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।